बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम एलिमेंट इक्वेशंस की बात कर रहे थे फॉर अ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम, और इस लेक्चर में हम उसको फर्दर एलॉबरेट करेंगे। और हम जो नेक्स्ट स्टेप है, असेंबली का स्टेप है, और आपको याद होगा कि हमने एक रॉड को 4 लाइन एलिमेंट्स में चेंज किया था विद 5 नोडल पॉइंट्स x1 टू x5। तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस लेक्चर में जो एक्सटर्नल आपकी कॉन्टिन्यूस हीट सोर्स है, यूनिफॉर्मली हीट सोर्स है, उसको बी वैल्यू दे रहे हैं। और फर्दर मोर हमारे पास जो बाउंड्री है, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये एक रॉड है जिसको हमने 4 लाइन एलिमेंट्स में चेंज किया था। सो देर आर 4 लाइन एलिमेंट्स, लेट इट बी L1, L2, L3 एंड L4। तो जो टोटल लेंथ थी वो 10 थी, तो हर जो लाइन एलिमेंट है वो 2.5 सेंटीमीटर का है। तो जो पहला पॉइंट है x1 वो 0 है, फिर 2.5, फिर 5, फिर 7.5, और फिर हमारे पास आ रहा है 10। so this is x1, x2, x3, x4, x5। तो इन पर्टिकुलर ये जो ये वैल्यूज हैं, ये भी हम सिंबॉलिक नोटेशंस के बजाय ये वैल्यूज। तो हमारी जो एलिमेंट इक्वेशंस बनी थी, इफ यू रिकॉल, वो ये है। और यहाँ पे f की वैल्यू यूज हो गई विच इज 10 नाउ। इट इज नोन, इट इज नॉट सिंबॉलिक। और तो पहले लाइन एलिमेंट के लिए L1 के लिए x1 है 0, x2 है 2.5, और f of x ओवरऑल 10 है, और n1 x भी हम x1 x2 के लिहाज से आइडेंटिफाई करेंगे। तो n1 आएगा x2 माइनस x। So x2 is 2.5 divided by x2 minus x1 is 2.5. Then n2 आएगा x minus x1 divided by x2 minus x1। तो ये जो हम ये पार्ट है fx n1x, उसको पहले सॉल्व करें। तो x1 to x2, fx की जगह 10, n1 की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें बाय सिंपल कोर्स इंटीग्रेशन and you substitute the limits, then you get 12.5. Next also you find the second for the second equation, it is f of x and 2 of x। तो ये भी आंसर 12.5। इस लिहाज से हमारे पास जो इक्वेशन है फॉर लाइन एलिमेंट L1, x2 माइनस x1 क्या है, ये 2.5 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो इट कैन बी रिटन एज 0.4। तो ये आप देखिए कि ये 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0.4 के इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ पे नेगेटिव t1 था, प्लस t2 था, और कॉमन कोफिशिएंट था 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये नेगेटिव 0.4 और प्लस 0.4। राइट हैंड साइड पे ये हमारे पास अननोन्स हैं, दीज वैल्यूज आर नॉट नोन। डेरिवेटिव बाउंड्री एट x1 एंड x2 ऑफ द लाइन एलिमेंट L1। और फिर ये जो दूसरा हमारा इंटेग्रल था, ये भी हमने सॉल्व किया, तो ये आंसर। इस तरह से लाइन एलिमेंट L2 के लिए अगर हम इक्वेशंस लिखना चाहेंगे, अच्छा इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगेन यू कैन राइट इट एज 0.4 कर कॉमन आ गया, और कोफिशिएंट t1 t2, देन t1 t2 अननोन हमारे पास फॉर द फर्स्ट लाइन एलिमेंट इज t1 t2, एंड on the right side we have dt by dx at x1, which is you know that it is 2.5 bar, and dt by dx. X1 is 0 and x2 is 2.5 rather, and plus we have the integral consisting of the product of fx and n1x and f2 and f1 f of x and 2 of x. So ये आपके आंसर आए हैं 12.5 और 12.
ना सिमिलरली L2 के लिए अगर मैं लिखूंगी तो ये आएगा 0.4 1 negative 1 negative 1 1. Now the unknowns will be T2 T3. And this will be equal to dt by dx at x2 or dt by dx at x3. And if you calculate 2.525, अब आपकी लिमिट चेंज हो जाएंगी, x2 x3 है तो 2.525 और यहाँ पे भी 2.525, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम शेप फंक्शंस फॉर ऑल द लाइन एलिमेंट्स. तो आंसर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आएगा 12.5. आंसर इज द सेम. Next, line element L3. Again, we have the element equation of L3 as 1, negative 1, negative 1, 1, 1, 1. Now the unknowns are T3, T4. Right hand side, dt by dx at x3, dt by dx at x4. Again, if you calculate now 5 to 7.5, limits will change, the other things will remain. Okay, the other things are also different in the sense this point x2 will be 7.5, but the difference will be 2.5. Again, this point x1 will be 5, but the difference is 2.5. So one and the same thing. आप तमाम लाइन एलिमेंट्स के लिए जब ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे ये 12.5 ही है. Last 0.4 L4 line element 1, negative 1, 1, T4, T5. And the right hand side is dt by dx and now x4, then x5, x5, and plus you have, if you calculate from 7.5 to 10 for f(x) equal to 10. For x1 you take, actually you will take the pair of nodal points as x4, x5 instead of x1, x2. Now here it will be x5 and it will be 10. Here it will be x4 and it will be 7.5. The difference of the two is the same. The limits will be from 7.5. So these are all the element equations for line element 1, 2, 3, 4. So we have 4 2 cross 2 systems. एक चीज़ और नोटेबल है वो ये कि हर पहली क्वेश्चन में यहाँ पे डेरिवेटिव जो कंडीशन है उसके साथ नेगेटिव्स का साइन है. सो वी इंक्लूड द नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ईच इक्वेशंस फॉर द ईच लाइन एलिमेंट. यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू असेंबल ऑल दिस एग्जाम्पल. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको असेंबल करेंगे. थैंक यू.